बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए जाटव साहब अब रुख आपका करते हैं। राधा कृष्णन साहब उपराष्ट्रपति तो बन गए, यदि मैं गलत नहीं हूँ 2 बार के सांसद, 98-99 के कोयम्बटूर से। ऐसे में आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो संभवतः आपके लिए साउथ का वह गेट खोल सके। आपको ऐसा लगता है और ऐसा क्यों है, यह भी एक बात जरूर बताइएगा जाटव साहब की इतनी शक्तिशाली मजबूत आप उत्तर की पॉलिटिक्स में होते हुए भी साउथ की जब बात होती है तो वो आपके लिए एक टीस की तरह है, वो चुभती तो जरूर होगी आपको। और ऐसा क्यों है और क्या उपाय है अब आपके लिए, और क्या यह फैक्टर हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्षों से पूरे देश में अपने अस्तित्व को मनाने के लिए, बढ़ाने के लिए तमाम तरीके से प्रयास करती है, जिसमें दक्षिण भारत जो है अभी वहां पर बहुत ज्यादा काम जो है पहुंच नहीं पाया था। मगर जिस तरीके से अभी सीपी राधाकृष्णन जी को वहां से राष्ट्रपति तय किया है, क्या मतलब जीत हमारे उपराष्ट्रपति है, तो वहाँ स्वाभाविक बात है कि वहाँ की जनता जो है भाजपा के इस कदम का डेफिनेटली स्वागत करेगी, क्योंकि मेरे क्षेत्र से अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अपने आप को गर्व की अनुभूति करूँ। इस प्रकार का भाव जो है समाज में नहीं जाता कि किस तरीके से और भी तमाम कोशिशें जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। अगर तमिलनाडु जो है ये सही मायने में घेरे में रहा, बैप्टिस्ट के घेरे में रहा या अन्य जो क्षेत्रीय संगठनों के घेरे में रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ आइडियोलॉजी को समझाना के बीच में जाकर के जो हमने काम किए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जो काम किए हैं वो देश के कोने कोने तक पहुंचे और उनके प्रतिनिधियों ने मिलकर के जैसे कि सीपी राधाकृष्णन जी को चुना है और देखो कितना लोगों में उत्साह है, क्रॉस वोटिंग भी हुई है, हमारे पक्ष में हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। सही प्रत्याशी के रूप में हमने उपराष्ट्रपति जो है हमारे रहे और उनको जिताया, सभी ने मिलकर जिताया। ये एक अच्छा और सकारात्मक कदम है। मैं समझता हूँ दक्षिण भारत में ये जो कदम है इसके कारण से वहाँ पर हम बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे आने वाले वक्त में। प्रयास है। आपने अब चूंकि बात की थी तमिलनाडु के लोगों के फेवरेट, आप चूंकि वहीं से लोग आते हैं तो स्वाभाविक है उसका असर होगा, लेकिन आपको लगता है कि वह लोकप्रियता जो आप संभवतः या सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मिल जाएगी केवल राधाकृष्णन साहब के नाम से, क्या वह कहीं केवल कोयम्बटूर तक ही लोकप्रियता सीमित ना रह जाए? यह भी तो हो सकता है। और वो आप शुरू से आपके लिए एक फेवरेबल सीट मानी गई है लोकसभा सीट, या फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोयम्बटूर की सीमाओं को तोड़ते हुए पूरी तमिलनाडु तक पहुंच जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो मन में तो इच्छा होगी, फिर तो आप अजय होने के कगार पे हो जाएंगे, क्योंकि साउथ ही तो एक माइनस कड़ी है आपकी। देखें इस चुनाव में, सीपी राधाकृष्णन जी के चुनाव में हम 1-2 वोट से नहीं जीते हैं, या जो वोट हमारे पास से केवल उन्हीं वोटों पर नहीं हम आश्रित रहे। नहीं, आपको तो 15 वोट ज्यादा मिले। हमें विपक्ष के वो वोट मिले। जी। और वो विपक्ष के जो वोट मिले हैं वो जाहिर सी बात है मिले हैं कि नहीं है, हमारे पूछ लीजिए कुमार से, मिले हैं कि नहीं है। चलिए वो तो आप विश्लेषक हैं, जैसे भी आप समझ सकती हैं, मगर मैं अंतरात्मा की आवाज भी एक फैक्टर है। हाँ बोलिए जाटव साहब, सॉरी। कोई बात नहीं, चलता है। तो इनफैक्ट क्या जो वोट हमें मिल रहे हैं, जो दूसरी पार्टी जो हमारे दूर विरोधी है, और वो विरोधी जिसकी अभी कल्पना जो है कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ करके किस कल्पना की बात कर रहे थे, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा, नेपाल जैसा हाल हो जाएगा। अरे आपको मैं अच्छी तरह जानकारी दे दूं कि 2014 से पहले वो हाल भारत में हो चुका है। देश में, पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ या जो आज इंडी अलायंसेस के खिलाफ जो
पूरे देश में आपने देखा आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, तमाम तरीके से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, उसको लेकर के जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद आपका तख्ता पलटा। हमारे यहाँ पर तख्ता पलटने की परंपरा जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से है और वो काम हो चुका है। आज आप वो वाली जो स्थिति है वो पैदा करने के लिए या तो सरकार को आपकी तरह भ्रष्ट होना होगा। आज हम उन भ्रष्टाचारियों को बंद कर रहे हैं तो वो भ्रष्टाचारी उस प्रकार का आंदोलन करें और झूठे नैरेटिव करके, तो वो स्थिति दोबारा नहीं आने की। इसलिए एक मुगालता जो पाल रहे हैं ना इंडिया अलायंस के हमारे साथी, कि यहाँ पर भी उन्हीं देशों की तरह स्थिति पैदा होगी, वो उस समय से निकल करके आज भारत जो है वो नई दिशा में चल रहा है। इसलिए जिन लोगों को हमने आंदोलन करके हटाया, आज वो हमारे आंदोलन के कारण से हाशिए पर बैठे हुए हैं, अपनी स्थिति को किसी तरीके से बचा रहे हैं। इनफैक्ट क्या है, देश प्रगति कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है देश में, उसके कारण से हमें वोट मिल रहा है। हेमंत जी ने कहा हाँ बिल्कुल, हमने वो वोट जो है अपने काम के आधार पर लिया, दूसरे जनप्रतिनिधियों ने हमें वोट दिया है, यही हमारे काम की जीत है। ठीक है, इसी तरीके से तो हम वोट लेते हैं। जाटा साहब, लेकिन पोस्ट इलेक्शन रिसर्च भी तो आप करते होंगे। आपने एक मैसिव कैंपेन किया था सर तमिलनाडु के चुनावों के समय में, खासकर लोकसभा के चुनाव के भी समय में। क्यों ऐसा होता है कि आप इतना एफर्ट लगाने के बावजूद भी वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है? वहां के गवर्नर को लेकर के भी देखिए खबरें रोज आती रहती हैं, स्टूडेंट्स उनसे अवार्ड नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीजें भी तो लोग देख रहे हैं। क्या वो कारण है जिसके चलते इतना प्रमाणिक होने के बावजूद भी आप वहां पर अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे? प्रयासरत है, सब चीजें ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बदल जाएगा। कश्मीर बदल सकता है तो तमिलनाडु की नहीं बदलेगा, हर हालत में बदलेगा। क्योंकि शरारत तो लेनिनग्राड का गेट कहा जाता है ये जो दक्षिण भारत को, और सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट कल्चर जो है, सारी फिलोसफी जो है वो वहीं से स्टैब्लिश हुई है। तो ठीक है, कश्मीर सुधार दिया तो तमिलनाडु और दक्षिण भारत का जाएगा तो भी सुधार ठीक है, देंगे तो ठीक है। तिवारी साहब, अब सर आपकी बारी एक बार फिर से। अब देखिए जो इन्हें सत्ता से बेदखल कर, उसी दिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का विस्फोट करेंगे और पूरा देश जो है उस हाइड्रोजन बम की धुआं को देखेगा, क्योंकि वो जब बताएंगे कि कहाँ वो चोरी हुई, कहाँ वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री पीछे के दरवाजे से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, बहुत सारी बातें हैं जो खुलेंगी, और वो खुलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता दौड़ाएगी। लेकिन तिवारी साहब, ऑलरेडी लोग ये बोल रहे हैं इतने सारे बम तो फोड़ चुके हैं, तो कहाँ कुछ हुआ? अभी देखिए ना, अभी तो हमने एक छोटा सा बम फोड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन के फिरते घूम रहे थे। तो अभी जो विस्फोट होने वाला है, उस विस्फोट के बाद मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, जनता इन्हें दौड़ाएगी। आज बिहार में दौड़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दौड़ा रहे हैं, मंत्रियों को दौड़ा के मारे जा रहे हैं। मंगल पांडे बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं, जनता ने उन्हें दौड़ा के पीट दिया। तो अभी जब ये विस्फोट होगा तो मैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता को भी नसीहत दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी सुरक्षा बढ़वा लीजिएगा, क्योंकि उस बार जनता दौड़ा के मारेगी। क्योंकि आप लोग लगातार इस देश को ठगने का काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षित नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप लोगों ने सपने दिखाए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन एक भी सपनों को पूरा नहीं किया जाएगा। मैं तो इनसे पूछता हूँ कुणाल जी आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इन लोगों ने 450 रुपए का गैस सिलेंडर का बड़े बड़े बैनर लगवाए थे कि नहीं लगवाए थे? लगवाए थे, लेकिन उनको पूछिए कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं 450 में। ठीक है, इन्होंने जो बोला है उसको वो पूरी तरीके से झूठ बोला है। तो जनता भी तो ये सब चीज देख रही होगी ना वक्त